दसवां अध्याय जय जिनेन्द्र स्वासी गुरु चैनल का नया प्रोग्राम सरल समाधान में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपके द्वारा प्रेषित कठिन जिज्ञासाओं का समाधान हम आपके साथ करते हैं। कल की क्लास में हमने समझा था कि जो चक्रवर्ती की पटरानी रहती है वह क्या नियम से नरक जाती है, इसका समाधान हमने आपके साथ किया था। यदि आप उसका समाधान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कल की क्लास पर जाकर देख सकते हैं कि वहां हमने किस प्रकार से आगम के अनुसार समाधान आपको दिया था। क्लास को आगे बढ़ाते हुए और आज की जो जिज्ञासा उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि चैनल पर आए हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, अंत तक आप इस क्लास को देखिए। आप 2 मिनट देखेंगे और पूरी क्लास नहीं देंगे तो आपको कोई भी बात समझ नहीं हो पाएगी, क्लियर नहीं हो पाएगी। इस कारण से निवेदन करूंगा कि पूरी क्लास देखिए, पॉज नहीं कीजिए। यदि आई है तो अंत तक देखिए, क्योंकि हम जो जिज्ञासा आपके समक्ष रखेंगे उसका समाधान आपको 100% मिलेगा और हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको उसका समाधान समझ में भी आएगा। इतने सरल तरीके से हम आपके पास समझाने का, उस समाधान को प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि अंत तक आप जरूर देखिए। हाँ, और क्लास पसंद आती है तो एक लाइक करके जरूर जाइए। इसी जिज्ञासा के क्रम में आज एक नई जिज्ञासा, उसकी हम चर्चा करते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा कि अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान में, उस 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो भव्यत्व भाव है, उस भव्यत्व भाव का नाश हो जाता है। ऐसा क्यों है? जिज्ञासा आपको समझ में आई होगी कि शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में भव्यत्व भाव का भी नाश हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका समाधान हम आज करते हैं। देखिए, भव्यत्व जो भाव है ये सम्यक प्राप्त करने की योग्यता का परिचायक है। 2 शब्द हैं, भव्य और भव्यत्व। भव्य मतलब जो सम्यक को प्राप्त कर सकता है, भव्यत्व मतलब जिसमें इस सम्यक्त्व का भाव है, वह भव्यत्व भाव होता है। तो हम कह रहे हैं आपसे कि इस 14वें गुण स्थान में इस भव्यत्व भाव का क्यों नाश हो जाता है। तो आचार्यों ने समाधान दिया कि यह जो भव्यत्व भाव है यह सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता का सूचक है। चूंकि 14वें गुण स्थान में अथवा सिद्ध अवस्था में इसकी आवश्यकता नहीं होती, अंतिम समय लगाएंगे 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, और सिद्ध अवस्था में इस जो भव्यत्व भाव है, इस भव्यत्व भाव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर पूरे कार्य हो गया, जितना भी कार्य था भव्यत्व भाव का वह हो गया है। इस कारण से सिद्ध अवस्था में भव्यत्व भाव नहीं होता, बल्कि 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में ही इसका नाश हो जाया करता है। पूरी बात कैसे सरलता से समझे तो हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री की जो कथन है, उनकी जो शैली है, उसके बारे में हम आपको समाधान देते हैं। वो इस जिज्ञासा के समाधान में क्या कहते हैं? आचार्य भगवान एक उदाहरण देके समझाते हैं कि जिस प्रकार हम किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं, बैठने के लिए हम एक टिकट रखते हैं। टिकट हम रखे रहते, कब तक रखे रहते? जब तक हम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। जब तक हम यात्रा कर रहे हैं तब तक उस स्थान तक जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक की टिकट होना हमारे पास परम आवश्यक है। यदि हमारे पास टिकट नहीं रहेगी तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ईमानदारी से देखें तो जब हम इस टिकट को रख लेते हैं, पूरा यात्रा हमने कर ली, वहां तक हम पहुंच गए, और जब वहां पर हम गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उस टिकट की आवश्यकता हमारे लिए नहीं होती, उसको हम अपने पास नहीं रखते, उस टिकट को हम फाड़ कर कहीं पर फेंक दिया करते। लेकिन कब फेंकते? जब हम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते तब हम उस टिकट को फेंकते हैं। उसी प्रकार ये जो भव्यत्व भाव है, ये भव्यत्व भाव सम्यक प्राप्त करने की योग्यता का परिचायक है। हमें क्या कार्य करना था? हमें मोक्ष जाना था। ये हमारा क्या था? उद्देश्य था। जैसे उस ट्रेन वाले व्यक्ति का उद्देश्य था ना, यात्री का उद्देश्य था गंतव्य तक पहुंचना, वैसे ही हमारा उद्देश्य है मोक्ष जाना। तो जिस प्रकार वह व्यक्ति अपने स्थान पर पहुंच गया, उसके लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य था वह उसका पूर्ण हो गया। उसी प्रकार 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में इस भव्यत्व भाव का नाश हो जाता है, क्योंकि इस भव्यत्व भाव का जो हमारा उद्देश्य था वह पूर्ण हो जाता है। तो आपको ऐसी मान्यता बनाना चाहिए, अपने मन में यह दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि जो सिद्ध भगवान है वह भव्यत्व भाव से रहित होते हैं, क्योंकि सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के बाद भव्यत्व भाव का जो मूल उद्देश्य था वह समाप्त हो जाता है। इस कारण से सिद्ध भगवान है वह भव्य भाव से, भव्यत्व भाव से रहित हुआ करते हैं।
हम जीवन भर यही सोचते हैं कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं, हमारे पास सम्यक्त्व के साथ भव्यपना है या नहीं है। लेकिन जो सिद्ध भगवान हमारे परम आराध्य हैं, वह तो भव्यत्व भाव से रहित हैं। क्यों है? क्योंकि इस भव्यत्व भाव का उद्देश्य ही है, इस भव्यत्व भाव का जो कार्य है, कारण है, वह कारण है तो सिद्धत्व प्राप्त कराने, सिद्ध पर्याय प्राप्त जब हो जाती है तो भव्यत्व भाव का भी नाश हो जाता है। जैसे वह जो टिकट लेने वाला व्यक्ति था, कहीं पर जाने वाला व्यक्ति था, टिकट लेने के साथ अपने गंतव्य स्थान तक जाता है, पूरे बीच में वह यात्रा करता है, तब तक उसके पास टिकट रहती है। उसी प्रकार जब तक हम संसार अवस्था में रहते हैं, मोक्ष पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं करते, तब तक हमारे पास भव्यत्व भाव रहता है। लेकिन जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वह भव्यत्व भाव नाश हो जाता है। जैसे वह व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था, यात्रा उसकी पूर्ण हो जाती है तो उसको वह फेंक देता। उसी प्रकार यह जो भव्यत्व भाव हमारा 14 गुण स्थान के बाद अंतिम समय, 14 गुण स्थान के अंतिम समय में सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के बाद यह भव्यत्व भाव हमारा नहीं रहता, नाश हो जाता है। अतः जो 14 गुण स्थान के अंतिम समय में इस भव्यत्व भाव का नाश हो जाता है, क्योंकि उस समय उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। अर्थात सिद्ध अवस्था में सिद्ध पर्याय प्राप्त होने के बाद भव्यत्व भाव नहीं होता। जो अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनके पास भव्यत्व भाव नहीं है। ऐसे मान्यता बनानी चाहिए। बहुत ही रोचक जिज्ञासा थी और अच्छी जिज्ञासा थी, और आचार्य भगवान ने जो उदाहरण दिए ट्रेन वाला वह भी बहुत अच्छा था, वो सरल उदाहरण था। इसी प्रकार यदि आपके पास नई जिज्ञासा है, जो मैं हर एक क्लास में बोला करता हूँ कि जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही, हमारे चैनल पर आप भेजिए, प्रेषित कीजिए, कमेंट करके बताइए। उनका जिज्ञासा का समाधान बहुत ही शीघ्र और जल्दी समय से और आगाम अनुसार किया जाए। ठीक है, आपके लिए क्लास पसंद आती है लाइक करके जरूर जाइए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सरल समाधान प्राप्त हो सके। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जितेंद्र।